में बंद कर लिया था। जान बचाने के लिए जयंत नाम का एक बच्चा पहले फ्लोर से कूद गया था। वहीं 5 लोग, तस्वीरें आप सीधी देख सकते हैं, राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं। डिप्टी सीएम सुबह से ही, या यूं कह लीजिए दोपहर से ही, जब घटना हुई थी उस समय ही वो मौजूद थे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ इस समय राजनाथ सिंह हैं। राजनाथ सिंह घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। डिप्टी सीएम पूरी जानकारी दे रहे हैं ब्रजेश पाठक राजनाथ सिंह को कि आखिर कैसे ये घटित हुई थी। ये पूरा जो बिल्डिंग है उसमें फर्स्ट फ्लोर पर क्या था, सेकंड फ्लोर पर क्या था, और जहां बच्चे पढ़ रहे थे वो थर्ड फ्लोर पर थे। कैसे वहां पर डोर था, लॉक हो गया था, पूरी जानकारी बहुत मुमकिन है ब्रजेश पाठक ये राजनाथ सिंह को दे रहे होंगे, क्योंकि ब्रजेश पाठक वो शख्स हैं जो उस दौरान वहां पर मौजूद थे। तकरीबन जब ये हादसा हुआ, जब उनको जानकारी मिली, वो एकाएक लखनऊ के यहाँ पहुंच गए थे और उसके बाद से वो पूरी नज़र बनाए हुए थे। कफील हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। कफील, ज़रा बताइए, राजनाथ सिंह इस समय पहुंच गए हैं मौके पर और ब्रजेश पाठक उनको पूरी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं आज के इस हादसे की। बिल्कुल, देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो घटना स्थल है वहां पहुंच गए। उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं, क्योंकि ब्रजेश पाठक उस वक्त से मौजूद हैं वहां पर जब आग की घटना हुई थी। तो शुरू से ही ब्रजेश पाठक सभी चीज़ों को देख रहे हैं। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पूरी जानकारी दे रहे हैं। दरअसल जिस तरह से ये आग लगी, जो एनिमेशन सेंटर था वहाँ पर जो अंदर बच्चे थे वो बुरी तरह से झुलस गए और दम घुटने से उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद कई ऐसे घायल थे जिन्हें KGMU ट्रामा सेंटर भेजा गया। तो ये तमाम जानकारियाँ ब्रजेश पाठक राजनाथ सिंह को दे रहे हैं। अब यहाँ से घटना स्थल के बाद जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं वो KGMU पहुँचेंगे। KGMU में जो तमाम घायल हैं उनसे मुलाकात करेंगे, इसके अलावा उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। और कहीं ना कहीं ये हादसा जो है काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लॉस हुआ है, कई लोग मरे हैं, 15 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, 9 लोग घायल हैं। जिस तरह से आग लगी, बिल्डिंग पर काफ़ी सवाल उठ रहा है कि आखिर इमरजेंसी एग्जिट क्यों नहीं थी, ऊपर का जो रास्ता था वो क्यों बंद था। तो ऐसे तमाम सवाल हैं। तो अब राजनाथ सिंह भी इस पूरी चीज़ की जानकारी ले रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे हादसे के बाद काफ़ी सख्त हैं। आज हाई लेवल मीटिंग भी उन्होंने बुलाई, अपने सारे कार्यक्रम को रद्द कर दिया। तो अब ये माना जा रहा है कि जो तमाम कोचिंगें इस तरह चल रही हैं जिनकी फायर NOC नहीं है या जहां पर फायर एग्जिट नहीं है, इमरजेंसी एग्जिट नहीं है, तो ऐसी कोचिंगों के खिलाफ भी कार्रवाई अब शुरू होगी। फिलहाल अभी जो घायल हैं उनसे मिलने के लिए कुछ देर के बाद राजनाथ सिंह पहुंचेंगे। इस वक्त हम KGMU में मौजूद हैं, तस्वीरों में भी आपको हम दिखाएंगे। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो घायल हैं उनके परिचित हैं। इसके अलावा जो सिक्योरिटी है वो लगा दी गई है, क्योंकि माना जा रहा है 10:40 पर राजनाथ सिंह KGMU के ट्रामा सेंटर पहुँचेंगे, जहाँ घायलों से मुलाकात करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। इसके अलावा जो मृतकों का शव है वो मोर्चरी में रखा है, वहां पर उनके परिजन हैं। ये भी माना जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां भी जा सकते हैं। फिलहाल अभी जो उनका कार्यक्रम है वो KGMU के ट्रामा सेंटर का है। अभी KGMU का जिक्र करें कफील, अगर जाहिर तौर पर वहां का जिक्र करें, वहां पर हलचल किस तरह से, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कुछ देर पहले वहां पहुंचे थे, हालात का जायजा लिया था उन्होंने और वहाँ जो घायल हैं उनसे बातचीत भी की थी। इधर अभी घटनास्थल पर राजनाथ सिंह की मौजूदगी है, वहाँ पर भी मीडिया कर्मी हैं, अब से कुछ देर के बाद उनका भी रिएक्शन आएगा। लेकिन KGMU का जिक्र करें तो वहाँ के ज़रा हलचल बताइए, और जो घायल हैं बच्चे उनकी कैसी स्थिति है वो भी ज़रा बताइएगा। इस समय हम आपको तस्वीरें दरअसल सीधी दिखा रहे हैं जहां पर घटना हुई है, वहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी है। जाहिर और यही एक कारण है कि राजनाथ सिंह की भी मौजूदगी यहाँ पर है। अब बहुत मुमकिन है वो रिएक्शन भी अपना देंगे और मीडिया से बात। घटना हुई है, क्या कहेंगे इस मौके पर? 15 लोगों की जान चली गई।
मीडिया दरअसल यहाँ पर मौजूद है। राजनाथ सिंह बिल्कुल, देखिए राजनाथ सिंह जी थे जिन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया, लोगों से बात की, इसके बाद सभी का उन्होंने तो निश्चित तौर पर इस समय राजनाथ सिंह दरअसल उस जहां पर ये अग्निकांड हुआ है वहां पर घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे थे। ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम, उन्होंने बाकायदा पूरी जानकारी उनको दी है। खबर ये है कि अब यहां से KGMU ट्रामा सेंटर राजनाथ सिंह पहुंचेंगे। वहां पर जो घायल बच्चे हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे, जांच कराई जाएगी और पूरे जो भी रिस्पांसिबिलिटी फिक्स की जाएगी कौन लोग इसके लिए उनके साथ मौजूद हैं। दरअसल आपको ये जानकारी हम देते चल रहे हैं। राजनाथ सिंह जाहिर तौर पर सांसद हैं, केंद्र में रक्षा मंत्री हैं और ये भी एक बड़ी वजह है कि वो इस आपको हम लगातार जानकारी दे रहे हैं। जरा बताइए कफील, वहां पर हलचल कैसी है? KGMU की जो हम आपसे जिक्र कर रहे थे घायलों का स्थिति कैसी है वो भी जरा बताइए। और इसलिए मैं लखनऊ इसके लिए जिम्मेदार होगा, उसके ऊपर जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी, यानी पूरी तरह से रिस्पांसिबिलिटी शिफ्ट की जाएगी। जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो तो ये देखिए अगर राजनाथ सिंह का जिक्र करें तो वहाँ मीडिया से मुखातिब हुए हैं, अपनी बात रखते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई की बात तो वो कहते हुए नजर आए हैं कि जो भी दोषी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं। एक बाकायदा एक विशेष जांच कमेटी का गठन किया गया है जिसमें अपर मुख्य सचिव भी हैं। कफील, जरा बताइएगा कि क्या वहां पर अभी सिचुएशन है, वहां पर हलचल कैसी है, घायलों का स्थिति कैसी है, उस बाबत भी जरा हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए, क्योंकि अब से कुछ देर के बाद राजनाथ सिंह वहां से निकल गए हैं घटना स्थल से और ट्रॉमा सेंटर अब से कुछ देर के बाद वो पहुंच भी जाएंगे, वो भी घायलों से हालचाल जानेंगे ही। अभी घायलों की स्थिति कैसी है? जो बच्चे घायल हुए थे, झुलस गए थे, गंभीर रूप से घायल थे, कुछ को कम चोटें आई थी, जरा बताइए उनकी स्थिति के बारे में। बिल्कुल, देखिए जब आग लगी थी, आग लगने के दौरान कुछ लोगों ने बिल्डिंग के ऊपर से छलांग लगाई थी और उस छलांग लगाने के दौरान वो घायल हुए थे। इसके अलावा कुछ बच्चे थे जिन्होंने तार पकड़कर बाहर निकलने का प्रयास किया था और वो बिल्डिंग से गिरे भी थे। तो ऐसे जो तमाम घायल थे उन्हें ट्रामा में भर्ती कराया गया है। वो गंभीर रूप से, उसमें कई लोग घायल थे। जो KGMU के PRO हैं उनका ये कहना है कि इलाज अभी जारी है और उसमें 2 से 3 ऐसे लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं। कुछ जो छात्र थे जो एनिमेशन का कोर्स सीख रहे थे वो झुलसे भी हैं। उनका इलाज फिलहाल ट्रामा सेंटर में चल रहा है। अभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, लेकिन 2 ऐसे घायल हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज चल रहा है। देखिए मेरे ठीक पीछे यही ट्रामा सेंटर का मेन गेट है। यहीं से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एंटर होंगे, अंदर जाएंगे। इसी में तमाम घायल भर्ती हैं जिनको वो देखेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। KGMU की VC भी इस वक्त सामने मौजूद हैं। इसके अलावा जो यहाँ के मेन PRO हैं वो हैं, तमाम पुलिस के आला अधिकारी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह घटना स्थल से रवाना हो चुके हैं। माना जा रहा है 10 से 15 मिनट के अंदर वो KGMU के ट्रामा सेंटर पहुंच जाएंगे। फिलहाल जो अभी गंभीर घायल हैं प्राथमिकता उन्हीं को दी जा रही है ताकि किसी तरह की कोई हानि ना हो, उन्हें जल्द से जल्द इलाज दिया जाए। फिलहाल
अब यहाँ पर तैयारियां पूरी हो गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं। जो ट्रामा में तमाम ट्रामा के अंदर आने का रास्ता उसे भी खाली करा दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यही मेन गेट है। इस गेट से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एंटर होंगे और वो सीधे घायलों का हालचाल लेने पहुंचेंगे। हाँ, लेकिन कफिल क्या सबसे बड़ा सवाल ये है कि बोलिए। जी देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो पूरा अग्निकांड हुआ है उसमें जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उसका जवाब कौन देगा। जो लापरवाही हुई है प्रशासन की ओर से, जिस तरह से आग लगी वहाँ पर न फायर एनओसी थी न इमरजेंसी एग्जिट था, और जिसके चलते वो बच्चे अपनी जान गंवा बैठे। तो अब देखना ये होगा कि इसमें क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफ़ी सख्त हैं। देखिए आप, पीछे हलचल तेज हो गई है, लगातार लोगों को हटाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब वीवीआईपी मूवमेंट होता है तो रास्ता खाली कराया जाता है। उसमें कुछ यहाँ के जो पेशेंट भर्ती हैं उनके तीमारदार हैं, शायद उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा होगा, तो इस वजह से थोड़ा बहुत लोग की स्थिति है वहां पर थोड़ी बहुत है। लेकिन अभी बस सबसे कुछ देर के बाद जाहिर तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पहुंचेंगे। थोड़ा ही समय लगेगा उनको घटनास्थल से यहाँ केजीएमयू ट्रामा सेंटर पहुंचने में, और जो हलचल है वो खास तौर पर देखने को मिल रही है। लेकिन जाहिर तौर पर आपने भी जो सवाल हर किसी के जहन में, भारत समाचार भी वो सवाल पूछ रहा है, जिम्मेदारी आखिर किसकी है और जवाबदेही कौन देगा इस पूरे मामले को लेकर। और लगातार ऐसी घटनाएं होती रही हैं, उसके बावजूद भी सबक आखिर क्यों नहीं लिया जा रहा है। ये तमाम सवाल हैं जो हर किसी के जहन में भारत समाचार भी पूछ रहा है और इसका जवाब देना भी होगा। लेकिन निश्चित तौर पर अब से कुछ देर के बाद राजनाथ सिंह पहुंचेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कफिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपडेट जैसी आती रहेगी वो हम आप हमें देते रहिएगा, हम दर्शकों को देते रहेंगे।